तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज शुरू करते हैं हिंदी की क्लास। और हिंदी में मैंने बहुत सारे कवि परिचय के लेखक आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। कुछ और कवि परिचय बचा हुआ है, उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे लेखक की जो हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण, और हिंदी के अगर आप कवि साहित्य देखेंगे तो कवि साहित्य में उनका सबसे प्रथम स्थान आएगा। तो हम बात कर रहे हैं और किसी के नहीं, कबीरदास जी की। तो कबीरदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन उनके बारे में हमारे वनडे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। मैं बेसिकली मेंस के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, कबीरदास जी मेंस में भी आते हैं। अगर हिंदी साहित्य तक आपके सिलेबस में है तो मेंस में उनके बारे में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा आता है और बहुत डिटेल में लिखना भी पड़ता है। आपको पता है हम सभी ग्रुप सी की या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से जो फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं वही फैक्ट आपको लिखाऊंगा। ये क्लास कतई भी मेंस के बारे में नहीं है, बट आपको हाँ एक सूटेबल गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करवा देगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लिखना शुरू करते हैं। तो आज की हेडिंग आपकी जो होगी वो होगी कबीरदास जी। इसका अगर बैकग्राउंड चेंज किया जाए ऐसे में, आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा यार? बता सकता है? कैसे बताएगा? तो लगता है कि बैकग्राउंड चेंज करना। अगर वाइट बैकग्राउंड में लिखूंगा, आज कबीरदास को वाइट बैकग्राउंड में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं हमेशा बैकग्राउंड ब्लैक रखता हूँ। और वाइट बैकग्राउंड सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये मुझे आप कमेंट करके बता देंगे, नहीं तो ब्लैक बैकग्राउंड में ही। तो आज की हेडिंग आपकी होगी कबीरदास जी। वाइट बैकग्राउंड थोड़ा अजीब सा लग रहा है लिखने में, क्योंकि मैं तो हमेशा ब्लैक वाले में लिख। आप मुझे कमेंट करके बता देना, थोड़ी देर क्लास इसमें पढ़ लेते हैं। जो भी सूटेबल होगा तो मैं एक फिक्स कर दूंगा कि ब्लैक में ही पढ़। कबीरदास जी के बारे में कंफर्म नहीं है, आज तक पता नहीं है कि इनका जन्म सूटेबल कब हुआ। सब लोग अपने अपने तुक्के लगाते हैं, अपने अपने ग्रंथों को देखकर अपनी अपनी बातें जरूर बता लेते हैं दो वही श्लोकों में कि इनका जन्म कब हुआ है। मगर कबीरदास जी के जन्म के बारे में एक सूटेबल जानकारी नहीं। बेसिक से इनकी जानकारी 1398 में वाराणसी में हम मान देते हैं कि हाँ इनका जन्म काशी में हुआ था लगभग 1398 में। बट ऐसा भी नहीं बोल सकते कि 100% यही सत्य है। अलग अलग दार्शनिकों का, अलग अलग लेखों का अलग अलग बातें देखने के लिए। ये कबीरदास जी के बारे। कबीरदास जी के जन्म के बारे में भी अलग अलग मत है। कई लोग कहते हैं कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में हुआ था, और उसको समाज के डर से कि विधवा हूँ और बच्चे का जन्म हो रहा है, तो वो कबीरदास जी का जन्म होने के बाद उनको एक तालाब के किनारे छोड़ देती है। फिर नीमा और नीरू नामक मुस्लिम परिवार द्वारा कबीरदास जी की पालन पोषण किया जाता है। तो ऐसी अलग अलग कथाएं, अलग अलग कहानियाँ प्रचलित है। उन कहानियों से हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, उसका बेसिक सा कि आपको पता लग जाए बस। बाकी मैं वो सारे फैक्ट आपको लिखा दूंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हम फैक्ट की बात करेंगे, वनडे एग्जाम में स्टैटिक फैक्ट पूछे जाते हैं और वही मैं आपको लिखा दूंगा। मेंस की दृष्टि से बहुत लेंथी या टॉपिक हो, ठीक है। तो सबसे पहले कबीरदास जी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जन्म की बात करेंगे। तो जन्म की बात इनकी करेंगे हम 1398 में। और कहाँ पे बात करेंगे हम जन्म की इनकी? काशी में। या आप बोल सकते हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था मेरे भाई? तो वाराणसी में। बेसिक सी बात है, आपको पता। इनका तो मृत्यु भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, और लगभग इनका मृत्यु के बारे में पेपरों में ठीक ठाक आता है। मगहर। जब ये मरने वाले समय में थे तो बहुत फेमस हो गए थे, कबीर कबीर बन चुका था, भगवान का दर्जा प्राप्त कर चुका था। मतलब भगवान तो नहीं बोलेंगे मगर एक बहुत बड़ा नाम था। जब ये मर रहे थे तो हिंदुओं ने बोला कि इनको हम जलाएंगे, मुसलमानों ने बोला हम इनको दफनाएंगे। भेद हो गया था इनके शिष्यों में, लड़ाई हो गई थी। और कहते जब कफन हटाया गया तो वहाँ पे कुछ फूल दिखे गए, लाश ही नहीं थी वहाँ पे। आजकल साइंस के तौर पे देखेंगे वैसा पॉसिबल नहीं है। लाश गायब हो गई, शरीर गायब हो गया, वहाँ पे कुछ फूल दिखे, मुसलमानों ने वो फूल दफना दिए और हिंदुओं ने वो फूल जला दिए। तो कबीरदास जी के बारे में एक से एक कथाएं आपको देखने के लिए, सुनने के लिए मिलती, ठीक है। फिलहाल हम उनके फैक्टों के बारे में लिखना कोशिश करेंगे कि क्या क्या फैक्ट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कबीरदास जी के बारे में उत्तराखंड कांस्टेबल का पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था कि कबीरदास जी भक्ति काल के थे। कबीरदास जी कौन से काल के लेखक है? ये भक्ति काल के लेखक है, भक्ति काल से संबंधित है। भक्ति काल की कौन सी शाखा का है? तो ज्ञान मार्गी शाखा से बिलोंग करते हैं। कबीरदास जी भक्ति काल की कौन सी शाखा से बिलोंग करते हैं? ज्ञान मार्गी शाखा से बिलोंग करते हैं।
ज्ञान मार्ग की शाखा के साथ साथ ये कौन से संप्रदाय से है, तो ये है निर्गुण संप्रदाय से। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक, निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है मेरे बंधु मेरे भाई, तो ये माना जाता है आपका कबीरदास जी को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक। निर्गुण का मतलब क्या है, मैं ये नहीं कहता कि कबीरदास जी भगवान को नहीं मानते थे। कबीरदास जी बोलते थे भगवान है, परंतु भगवान सर्वत्र है। आप इस बात को समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। भगवान है मगर भगवान सर्वत्र है। कबीरदास जी मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। कबीर जो थे वो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। कबीरदास जो थे, कबीरदास मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। कबीरदास जी कहते थे भगवान है और भगवान सभी जगह अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर जा रहे हो वहीं पे भगवान है, ऐसा नहीं आप मस्जिद जा रहे हो वहीं पे भगवान है, ऐसा नहीं आप गिरजाघर जा रहे हो वहीं पे भगवान है, ऐसा नहीं है। भगवान सर्वत्र है, भगवान का कोई गुण नहीं है। निर्गुण भगवान है, निर्गुण संप्रदाय या निराकार है। भगवान को कैसा माना, निराकार या निर्गुण माना। उसका कोई गुण नहीं है और उसका कोई आकार नहीं है, वो सर्वत्र है। भगवान हर जगह है, हर जगह विद्यमान है, कण कण में भगवान है। ये कबीरदास जी कहते थे। वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। और अगर आपने यूके ट्रिपल के PYQ सॉल्व किए है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसी कहानी से, इसी लेने देने से एक क्वेश्चन पेपर में आ रखा था। वो उत्तराखंड यूके ट्रिपल का स्टेनो का पेपर था, स्टेनोग्राफर का पेपर था। और उसमें पूछा गया था कि पत्थर पूजे हरी मिले। एक कथन था, पत्थर पूजे हरी मिले, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं पूजू पहाड़। तो कबीरदास जी ने ये दोहा जो कहीं ना कहीं बोला था, ये बोला था मूर्ति पूजा का खंडन करने के लिए। उन्होंने ये बोला था कि पत्थर या मूर्ति की पूजा करने से हरि बोले तो अगर भगवान की प्राप्ति होती है, एक पत्थर की पूजा करने से हरि भगवान की अगर प्राप्ति होती है, तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता हूँ, भगवान जल्दी मिल जाएंगे। तो पत्थर पूजे या पाहुन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये कथन स्टेनोग्राफी के पेपर में आ रखा था, आप देख लीजिएगा। यूके ट्रिपल के पुराने पेपर आपको ये क्वेश्चन मिल। तो कहीं ना कहीं आपको कबीरदास जी के बारे में कुछ बेसिक सी बातें पता चली। इनके जन्म के बारे में एग्जैक्ट जानकारियाँ तो प्राप्त नहीं है, बट फिर भी मैं आपको लिखाया हूँ कि 1398 में काशी के वाराणसी काशी में इनका जन्म हुआ था, जबकि मृत्यु इनकी मगहर में हुई। जन्म से रिलेटेड में मैंने तुम्हें फैक्ट बताया कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में जब पैदा हो रहे थे, ऐसा भी मान्यताएं देखने के लिए मिली थी। तो तालाब के किनारे छोड़ देते हैं और इनके माताजी पिताजी, इनके जो माताजी पिताजी थे, आप यहीं पे लिख लीजिएगा यार, उस पॉइंट को भी आप यहीं पे लिख लीजिएगा, माता पिता। ठीक है, तो उनका नाम देखने के लिए मिलता है नीमा और नीरू। नीमा और नीरू, इन्होंने ही इनका क्या किया था, पालन पोषण किया था। नीमा और नीरू ने ही इनका पालन पोषण किया था, इसका, कबीरदास जी का। और ये एक मुस्लिम परिवार था, इनके ही द्वारा इनका क्या किया था, पालन पोषण। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कबीरदास जी के बारे में बेसिक सी बातें मैंने बताई। ये कांस्टेबल के पेपर में आ रखा था कि निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक या समथिंग ऐसे ही क्वेश्चन आ रखा था। वो कौन थे, कबीरदास जी। और पत्थर पूजे हरी मिले मैं पूछूं पहाड़, ये कथन भी कबीरदास जी का यूयू के ट्रिपल के पेपर में आ चुका है। और इसको मैंने उसी से जोड़ दिया कि भगवान को मानते थे, मगर भगवान का ये बोलते थे कि कोई आकार नहीं है कि तुमने एक मूर्ति बना दी इसको भगवान समझ रहे हो, नहीं, भगवान सर्वत्र है, ये कहना कबीरदास जी का था। बात क्लियर है। अभी भी बहुत सारे लोग इसी चीज़ पे फॉलो करते हैं, इसी चीज़ को मानते हैं। बहुत सारे आपके यार दोस्त होंगे जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, और वो भी यही चीज़ बोलते हैं कि भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह। ठीक है, अब मैंने इसको ब्लैक कर दिया है, आप कमेंट करके ये ज़रूर बता देना यार कि वाइट में सही दिख रहा था या ब्लैक में सही दिख रहा था। ऐसी प्रयोग नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, कुछ अलग बैकग्राउंड में, और जो अच्छा लगेगा वही क्लासेस बनेंगी उसके बाद। कबीरदास जी के बारे में जो बेसिक से डाटा मिला उससे आप संतुष्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कबीरदास जी की जो भाषा है, कबीरदास जी की जो भाषा है, इससे भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं। कबीरदास जी की जो भाषा है, इससे भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं। कबीरदास जी की भाषा के लिए ये प्रयोग किया जाता है, कबीरदास जी की भाषा को बोला जाता है सद्धुकड़ी। ठीक है, कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पंचमेल खिचड़ी। खिचड़ी हमारा राष्ट्रीय व्यंजन है ना। और कबीरदास जी को या कबीरदास जी की भाषा को वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है।
ऐसे तो कबीरदास जी को कहते हैं, तो यहीं पे लिख देते हैं डिक्टेटर। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, या कबीर की भाषा को, कबीर को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, या सद्दू कड़ी किसने कहा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आप इजीली उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाणी का डिक्टेटर। तो वाणी का डिक्टेटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइए भी मेरे दोस्त, हमारे हिंदी के कवि परिचय के सिलेबस में द नेम इज़ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी को किसने कहा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा था। ये भी पॉइंट आप लिखना। पंचमेल खिचड़ी कबीरदास जी की भाषा को किसने कहा था, तो पंचमेल खिचड़ी कहा था श्याम सुंदर दास ने। कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था, तो श्याम सुंदर दास ने कहा था। ये फैक्ट भी आपको याद करना है, बड़ा अच्छा फैक्ट है, ये पेपरों में पूछे भी जाते हैं। इसके बाद बच जाता है कबीर की भाषा को साधु कड़ी किसने कहा था, तो कबीरदास जी की भाषा को साधु कड़ी किसने कहा था, ये कहा था सर रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने। तो मैंने ये पॉइंट आपको यहीं पे लिखा दिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में बन सकते हैं। कुछ नाम थे तो मैंने आपको ये नाम यहीं पे लिखा दिए कि इनकी भाषाओं को अलग अलग नाम बोला गया है। साधु कड़ी कौन कहता है, याद कर लेंगे, रामचंद्र शुक्ल जी। पंचमेल खिचड़ी कौन कहते हैं, श्याम सुंदर दास जी। और वाणी का डिक्टेटर कौन कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बन सकता है। छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा कबीरदास जी के बारे में हम क्या याद कर सकते हैं, कहते हैं इनको पुत्र और पुत्री की भी प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इनको पुत्र और पुत्री की भी प्राप्ति हुई थी। एक का नाम था कमाल और एक का नाम था कमाली। कमाल और कमाली, इनके पुत्र और पुत्री के नाम हमको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में क्या जाने कब कैसा बन जाए, तो मैं आपको लिखा दिया। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी को तुम जानते हो, थोड़ी देर पहले आपने श्याम सुंदर दास जी को जाना। और श्याम सुंदर दास जिन्होंने पंचमेल खिचड़ी कहा था, श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास की, श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास की 2 पत्नियां बताई। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहे हैं, श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीरदास जी की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था लोई और एक पत्नी का नाम था धनिया। एक पत्नी का नाम था लोई और एक पत्नी का नाम था धनिया। ये भी पॉइंट आपको ध्यान। धनिया से एक क्वेश्चन याद आया है कि आप UKTPSC की तैयारी करते हैं और आपने मुझे कमेंट करके बताना है उत्तराखंड में धनिया बुग्याल कहाँ है। अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं और आप एक गुड स्टूडेंट हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे उत्तराखंड में धनिया बुग्याल कहाँ है। ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग में इधर उधर हो सकता है, धनिया का धानिया, धनिया, धनिया कुछ भी हो सकता है, बट इसी प्रकार का एक बुग्याल है। धनिया बुग्याल कहाँ है, ये आपने कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, देखते हैं किस किस को पता। अगर एक ही कमेंट आया तो मतलब 200 व्यूज़ आए, और एक कमेंट आया तो मतलब उन 200 में से एक को ही पता है। बहुत अच्छी बात है। श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास की 2 पत्नियां बताई, लोई और धनिया, और इसी लोई से इन कमाल और कमाली का जन्म माना जाता है। कबीरदास जी के 2 पुत्र पुत्रियां बताई ना हमने, कमाल और कमाली, तो लोई से ही इनका जन्म हुआ था, ये माना जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके अलावा कबीरदास जी पहले से ही बड़े ज्ञानी थे, जन्म से ही बड़े ज्ञानी थे। इनकी बड़ी रोचक रोचक कहानियाँ देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इनका जब नाम भी रखा गया था उनके माता पिता द्वारा, क्योंकि मुस्लिम परिवार में पले बड़े थे, तो वहाँ पे भी एक रोचक कहानी आती है। इसके अलावा ये ज्ञानी तो थे मगर फिर भी एक गुरु इनको चाहिए था। विराट कोहली कितना भी अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, एक कोच की ज़रूरत तो पड़ती है। आजकल पैरा ओलंपिक चल रहा होगा, नीरज चोपड़ा कितना भी कुछ फेंक लें मगर एक कोच की ज़रूरत तो पड़ती है ना। तो गुरु का अपने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारे जीवन में, और हमारी सफलता के पीछे गुरु का भी उतना ही योगदान होता है जितनी हमारी मेहनत होती है। तो प्रेमचंद्र को भी अपना एक गुरु का चयन करना था, और प्रेमचंद्र जिसको गुरु बनाना चाहते थे वो मुसलमानों को अपना शिष्य बनाते ही नहीं था, रामानंद। तो उसके पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है, अगर आप यूट्यूब में देखेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये मेंस का टॉपिक है। अब मैं उसके जन्म की कहानियों के फैक्चुअल आपको बताने लग जाऊं, उसके माता पिता मुस्लिम थे इसके फैक्ट आपको बताने लग जाऊं, प्रेमचंद्र के नाम के पीछे क्या कहानी है वो बताने लग जाऊं, तो फिर क्लासेस 2-3 घंटे की हो जाएगी और कहानी समझ में आएगी, तुम्हारी सुनने में इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, मगर डाटा कुछ नहीं मिलेगा आपको। 2 घंटा पढ़ के 10 ही क्वेश्चन मिलेगा। तो ये ऑफलाइन क्लासेस में सही लगता है, ऑनलाइन क्लासेस में मैं फैक्ट की बात कर लेता हूँ।
ठीक है। तो जब उनके गुरु इनको गुरु नहीं बनाना चाह रहे थे तो ये कहते हैं कि काशी की सीढ़ियों में लेट गए थे सुबह से। उनको पता था कि हमारा गुरु काशी के घाटों पे सुबह 4 बजे स्नान करने जाते हैं, और ये जानबूझ के रात को जल्दी चल के सीढ़ियों में लेट गए। गुरु आए अंधेरे में सुबह सुबह रोज की तरह, और इनके ऊपर पैर रख दिया। फिर कुछ माफ़ी मुफ़ी मांगते हैं, ये बोलते हैं माफ़ी मत मांगो, मुझे अपना शिष्य बना लो। ऐसा करके तो उन्होंने अपने गुरु, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो यहाँ पे एक और नाम आपको देखने के लिए मिलेगा कि कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या है। तो सर आप बोलेंगे रामानंद। आप बोलेंगे सर आप रामानंद बोल। हर एक फैक्ट को याद कर लीजिएगा मेरे भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। जब आप यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखेंगे तो ये भी बोला जाता था कि कबीरदास के गुरु रामानंद थे, मगर शिक्षाएं कबीरदास ने रामानंद को दी थी। मतलब ये तो कहीं ना कहीं कबीरदास तो पहले से ही जन्म से ही बड़ा लेजेंडरी इंसान थे। तो बोला कहीं ना कहीं गुरु रामानंद जरूर थे, मगर ज्ञान कबीरदास जी ही रामानंद को देते थे, ऐसा कहने के लिए भी देखा जाता। इसके बाद इनके भी शिष्य थे, और इनके बहुत सारे शिष्य थे। इनका नाम आपको लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, क्या पता कब कैसा क्वेश्चन आ जाता है। कबीरदास जी के शिष्यों के नाम बताइए, या निम्न में से कौन कबीर का शिष्य नहीं था, या निम्न में से कौन कबीर का शिष्य था, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, आप लिख लीजिएगा। एक का नाम है दादू दयाल। कबीरदास जी के शिष्यों का नाम क्या है? दादू दयाल। एक का नाम है सदना, ठीक है। एक का नाम है सेना। एक का नाम है नाई। एक का नाम है पीपा। तो ये कबीरदास जी के शिष्य देखने के लिए मिलते हैं। बड़े अच्छा क्वेश्चन भी है। अगर आप हिंदी साहित्य के थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन पेपरों में भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर हिंदी साहित्य में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये नाम आपने सुना भी होगा। एक और नाम हमें देखने के लिए मिलता है मेरे दोस्त मेरे भाई, और उसका नाम देखने के लिए मिलता है धन्ना। धन्ना भी कबीरदास जी का क्या था? एक शिष्य था। कबीर के खुद गुरु का नाम क्या है? रामानंद। और कबीर के शिष्यों का नाम मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा दिया है, आप नोट जरूर करेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्यार से सुनिएगा। कबीरदास के शिष्यों का नाम दादू दयाल, सदना, सेना, नाई, पीपा, धन्ना। ये कबीरदास जी के शिष्य में देखने के लिए, सॉरी माफ करना मुझे, ठीक है। इसके अलावा कबीरदास जी जो दो ये बोलते थे, ज्ञान देते थे, उपदेश देते थे, इनका संकलन किया है धर्मदास जी ने और श्याम सुंदर दास जी ने, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कबीरदास जी जो दोहे या श्लोक या कबीरदास जी के जो उपदेश थे, कबीरदास जी के जो दोहे थे या श्लोक थे या कबीरदास जी के जो उपदेश थे, इनका संकलन किया है, ठीक है। इनको संजो के रखा है। इनका संकलन करने का जो नाम आता है वो दो नाम हमारे पास देखने के लिए मिलते हैं। एक तो वही नाम देखने के लिए मिला श्याम सुंदर दास, जो इससे पहले आप सुनते हुए आ रहे हैं, और एक नाम और देखने के लिए मिला आपको धर्मदास। मैं क्या कहा हूँ, कबीरदास जी के जो दोहे थे श्लोक थे, क्वेश्चन आ जाएगा कबीरदास जी के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन किसके द्वारा किया गया था। तो कबीरदास जी के उपदेशों का संकलन दो आदमियों के द्वारा किया गया था। एक श्याम सुंदर दास जी के द्वारा किया गया था उनका कलेक्शन, और एक धर्मदास जी के द्वारा किया गया था उनका कलेक्शन। जब हम कबीरदास जी की बुकें भी पढ़ेंगे या संकलन पढ़ेंगे तो हम यही पढ़ते हैं बीजक शबद रमेनी, तो वही है, आप समझ लीजिएगा। तो कबीरदास जी के उपदेशों का संकलन धर्मदास जी ने किया, और किस नाम से किया था? बीजक नाम से किया था। अगेन कह रहा हूँ, कबीरदास जी के उपदेशों का संकलन बीजक नाम से किसके द्वारा किया गया था? धर्मदास के द्वारा किया गया था। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। कबीरदास जी का उपदेशों का संकलन श्याम सुंदर दास द्वारा किसके नाम से किया गया था? किस नाम से किया गया था? तो इसको नाम दिया गया था कबीर ग्रंथावली। क्या नाम दिया गया था? कबीर ग्रंथावली। पॉइंट याद रख लीजिएगा। फैक्ट कुछ भी वनडे एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि हम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वनडे एग्जाम में ऐसे ही कथन पूछे जाते हैं। यह फैक्ट आपको याद रखना। श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कबीर के उपदेशों का संकलन किया गया था कबीर ग्रंथावली नाम से, और धर्मदास जी के द्वारा भी कबीरदास जी के उपदेशों का संकलन किया गया था बीजक नाम से। दो छोटे से क्वेश्चन है, मगर ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये पूछे भी जाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, छोटे मोटे पॉइंट नहीं है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसके अलावा कबीरदास जी की रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे कि भाई कबीर की रचनाओं का नाम बताओ। तो कबीरदास की रचनाएं में जो भी उनके शिष्यों ने उनका संकलन किया है, ये नाम तो तुमने जरूर सुन लिया, बीजक,
एक नाम आप और सुन लीजिएगा सबद, एक नाम और सुन लीजिएगा रमेनी, एक नाम और सुन लीजिएगा चांदनी, एक नाम और सुन लीजिएगा हिंडोला। क्या सुन लीजिएगा? हिंडोला। तो कबीरदास जी की रचनाओं में ये मुख्य मुख्य टर्म हमारे को देखने के लिए मिलते हैं और आपको ये याद भी करने हैं। हिंडोला, चांदनी, बीजक, सबद, रमेनी, ये आपको पहले से ही पता रही होगी, तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चांदनी की जगह आपको चांचर मिलेगा तो आप ये मत सोचना कि कुछ अलग चीज़ है। चांदनी की जगह चांचर मिलेगा तो आप ये मत सोचना कुछ अलग चीज़ है, एक ही चीज़ आप उसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? चांदनी की जगह आपको अगर चांचर शब्द मिलेगा तो वो मेरे दोस्त एक ही समझ के करना, उस वो अलग नहीं है कोई चीज़। इसके अलावा एक और नाम देखने के लिए मिलेगा आपको, वो भी आप लिख लीजिएगा, ये है बसंत। क्या नाम बोला मैंने? बसंत। तो ये एक छोटी सी क्लास थी जिसमें मैंने कबीरदास जी का हर एक फैक्ट आपको लिखाने का प्रयास किया है। ये उनकी कविताएं, रचनाएं थी, ये उनके शिष्य बोल सकते तुम जिन्होंने उनके उपदेशों का संकलन किया है, ये उनके गुरु हो गए, ये उनके शिष्य हो गए, ये उनकी पत्नियां हो गई, ये उनके बच्चे हो गए। उनके नाम भी लिखा दिए थे। उनके माता पिता का नाम मैं पहली वाली स्लाइड में लिखा चुका हूँ। उनकी भाषाओं को अलग अलग नाम दिया है, अब मैंने तुम्हें बता दिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है, ये किसी भी हालत में आपको याद करना ही करना पड़ेगा। बाकी ये फैक्ट कांस्टेबल का पेपर में आ चुका है, ये स्टेनो के पेपर में आ चुका है, ये मैं आपको पहले भी बता। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, जो शायद ही आपको एक सामने मिलेगा। मैंने सारा डाटा आपको कलेक्ट करके एक सामने देने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ कमी रह जाती है, गलती हो जाती है, मैं हमेशा माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। गलती मनुष्य कर सकता है, गलती मुझसे भी हो सकती है, मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ। और गलती होगी तो मुझे एक्सेप्ट करके करेक्शन कर दूंगा। इसके अलावा भी आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं, अपने नोट्स में ज़रूर उन्हें ऐड करें। नोट्स बनाओ प्रॉपर, उनका रिवाइज करो प्रॉपर, चीज़ों को याद करो, पेपर देने जाओ, नौकरी पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।